नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में होने वाले सर के दर्द का कारण क्या हमारा सर्वाइकल का पेन भी हो सकता है। मेरे पास अभी लगभग 3-4 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा आया जिसकी एज लगभग 10 से 12 साल थी। उस बच्चे को सीवियर हेडेक थी। काफी टाइम से उसके पेरेंट्स अलग अलग डॉक्टर्स के पास उस बच्चे को लेके जा रहे थे। डॉक्टर ने उसके सर के सीटी स्कैन, एमआरआई और सारी टेस्ट करवा के देख लिए थे, बट वो उसकी बीमारी को रूल आउट नहीं कर पाए। वो डॉक्टर कभी उसको कोई पेन किलर दे देते, कभी उसकी माइग्रेन की दवाइयां स्टार्ट कर देते, और अभी काफी टाइम से वो बच्चा माइग्रेन की दवाइयां भी खा रहा था। बच्चे को सर दर्द था, साथ में उसको नींद आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो रात को सो नहीं पाता था। जब वो बच्चा रात को सोने की कोशिश करता तो उसको बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती थी। उसके पेरेंट उसका बीपी मेजर करते, बीपी भी उसका इतना ज्यादा कोई अल्टर्ड नहीं होता था, बीपी भी ऑलमोस्ट नॉर्मल मिलता था उसका। तो डॉक्टर्स ने उसको एंजियोलाइटिक्स मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी। इसके साथ साथ उसको माइग्रेन की दवाइयां देने भी स्टार्ट कर दी। बच्चा जब तक माइग्रेन की दवाइयां खाता तब तक उसको रिलीफ रहता, बट माइग्रेन की दवाइयां जैसे ही वो छोड़ता तो उसको फिर से वही सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते थे। तो उसके पेरेंट्स उस बच्चे को मेरे पास लेके आए। तो जब मैंने बच्चे की उस कंडीशन को असेस किया तो हमने पाया कि जो उसको वो हेडेक हो रही थी उसका रूट कॉज उसकी गर्दन के अंदर था। उस बच्चे को होने वाली जो हेडेक थी वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक थी, यानी सर्वाइकल स्पाइन में से, हमारी गर्दन में से पेन ओरिजिनेट करके और उसके सर में वो पेन जा रहा था। तो जब हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो उसका पेन बिल्कुल खत्म हो गया। बच्चा कोई माइग्रेन की दवाइयां नहीं खाता है, कोई एंजियोलाइटिक मेडिसिन नहीं ले रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमें सर्वाइकोजेनिक हेडेक होती है उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों, हमारी गर्दन में 7 रीढ़ की हड्डियां होती हैं जिनको हम सर्वाइकल वर्टेब्रा कहते हैं। 7 रीढ़ की हड्डियों के बीच में से 8 नसें निकलती हैं। वो 8 नसें हमारे राइट साइड के और लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट्स को करंट सप्लाई करती हैं। हमारी सर्वाइकल स्पाइन में जो ऊपर के 3 वर्टेब्रा होते हैं, C1, C2 और C3, और उनमें से निकलने वाली नसें C1, C2 और C3 हमारी सर के साइड के हिस्से को, हमारी सर के पीछे के हिस्से को और हमारी आंख के इस हिस्से को सप्लाई करती हैं। तो जब बच्चे गलत पोस्चर में बैठ के काफी देर तक पढ़ते रहते हैं, जब बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो वो गलत पोजीशन में, स्लाउच पोस्चर में, ठोड़ी को बाहर निकाल के और कंधों को राउंड करके और गलत पोस्चर में काफी देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्दन के ऊपरी हिस्से में, यानी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है, वहां पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। वहां पे स्ट्रेस पड़ने की वजह से वहां के मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, और इसके साथ साथ जो यहाँ के फेसेट जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मसल स्पाज्म में जाते हैं तो इसके साथ डिस्क पे भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारी C1, C2 और C3 नसें निकल रही हैं वो नसें इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो नसें इरिटेट करती हैं तो उनका पेन हमारे सर के अंदर भी रेफर्ड होता है। इन नसों के दर्द के साथ साथ हमारे सर का दूसरा कारण होता है हमारे मसल्स का स्पाज्म। जब हम गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं तो हमारा फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। कई बच्चों का आपने नोटिस भी किया होगा कि बच्चों की ठोड़ी बाहर निकल जाती है, कंधे घूम जाते हैं और उनका स्लाउच पोस्चर हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने की वजह से जो हमारे
अपर ट्रेपीजियस मसल होते हैं वो मसल्स बहुत ज्यादा स्पाज्म में चले जाते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारे सर के और गर्दन के वेट को होल्ड करके रखते हैं। जब ट्रेपीजियस मसल स्पाज्म में जाते हैं तो इनके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मसल ओवर एक्टिव हो जाता है। मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होने का कारण होता है कि कॉन्टिन्यूअस हमारे मसल स्ट्रेस में रहते हैं, मसल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स भी हमारे सर के अंदर पेन रेडिएट करते हैं। जब हमारा राइट साइड का ट्रेपीजियस मसल स्पाज्म में जाता है और इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट डेवलप होता है तो ये हमें सर के राइट साइड में पेन देता है। जब लेफ्ट साइड का ट्रेपीजियस मसल स्पाज्म में जाता है और इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट डेवलप होता है तो ये लेफ्ट साइड के सर के हिस्से में पेन करना स्टार्ट कर देता है। और जब दोनों साइड के मसल स्पाज्म में जाते हैं तो हमें दोनों साइड में सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेपीजियस मसल के साथ साथ हमारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल होता है। जब हमारी ठोड़ी बाहर निकल जाती है ऐसे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, तो इसके साथ हमारे जो दोनों साइड के स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स हैं ये मसल्स भी स्पाज्म में चले जाते हैं और इन मसल्स के अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं और इन मसल्स के ट्रिगर पॉइंट्स का जो पेन होता है वो हमारे इस एरिया के अंदर, आंख के इस एरिया के अंदर भी रेफर्ड होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बच्चों के अंदर ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है? ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट होने का सबसे मेन कॉज है गलत पोस्चर में बैठना। बच्चे गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ते हैं बहुत देर तक। बच्चे बेड पे बैठ के गर्दन को काफी देर आगे झुका के स्लाउच पोस्चर में ठोड़ी को बाहर निकाल के कई कई घंटों तक बैठ के पढ़ते रहते हैं। बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल पे वीडियोस देखते रहते हैं, मोबाइल पे रील शॉर्ट्स देखते रहते हैं। गलत पोजीशन में लेट के, गलत पोजीशन में बैठ के वो घंटों घंटों तक मोबाइल यूज करते हैं, घंटों घंटों तक गलत पोस्चर में बैठ के टीवी देखते हैं। तो उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब बच्चों को ये सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ साथ बच्चों को सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी होना स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चों को गलत पोजीशन में बैठ के, गलत पोस्चर में बैठ के पढ़ता देखें तो आप उसको सही पोस्चर में बैठ के पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चों को बोलिए कि वो जब भी पढ़ेंगे तो कमर को सीधा करके, कंधों को सीधा करके और ठोड़ी को अंदर रख के ऐसे पढ़े। तो इसके लिए हमें बच्चों को चेयर और टेबल पे बैठा के ही पढ़ाना चाहिए। तो बच्चे बेड पे बैठ के ना पढ़ें। जब बच्चे पढ़ें तो बहुत ज़्यादा देर तक गर्दन को आगे झुका के ना रखें, बीच बीच में वो रेस्ट लेते रहें, गर्दन की सारी मूवमेंट्स को करें। और जब बच्चे पढ़ें टेबल और चेयर पे बैठ के, तो चेयर और टेबल की हाइट इतनी होनी चाहिए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा आगे गर्दन झुकाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चों का पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार जब पोस्चर बिगड़ना शुरू होता है और हम इसका केयर नहीं करते तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो बच्चे की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों के लाइफस्टाइल को भी डिस्टर्ब करते हैं और इसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमने सर्वाइकोजेनिक हेडेक, फॉरवर्ड हेड पोस्चर और नेक पेन के लिए कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने सर्वाइकोजेनिक हेडेक, फॉरवर्ड हेड पोस्चर और नेक पेन से रिलेटेड कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आपको हमारे आई बटन में मिल जाएंगी। आप वीडियो सेक्शन में जाके भी हमारी इन एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। आप रूटीनली इन एक्सरसाइजेस को निभा के करेंगे, आपका बच्चा रूटीनली इन एक्सरसाइजेस को निभा के करेगा तो उसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक या फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक
हमारी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।